कर रही है या नहीं कर रही? नमस्कार जी, नमस्कार, राम राम। सुशील जी, पंकज जी, रोहित भाई, बहुत बढ़िया, नमस्कार जी, नमस्कार। जल्दी आओ सारे बच्चे। रोहित, अजय, सुमित, अक्षय, बहुत बढ़िया, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी आओ सारे बच्चे। करें स्टार्ट। सोनू कुमार, गुड इवनिंग जी। पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो, 8 दोस्त PMRTQUVW दो अपोजिट लाइनों में बिठाने हैं। हर लाइन में 4 व्यक्ति है। P U और V के बीच में है और उत्तर की फेस है। W Q के सामने है जो M के इमीडिएट लेफ्ट में है। R T और M के बीच में है। चलिए बनाते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। नवी सिहाग जी, गोलू जी, राम सिंह जी, आर्यन, पूजा, बिश्नोई, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, 8 लोगों का ये परिवार है। आपको लाइन में बिठाना है जी 8 लोगों को। 1 2 3 4, फिर 4 आमने सामने, ये लाइन बिठाने। 8 लोग PMRTQUVW दो विपरीत लाइन में एक दूसरे के और मुख करके खड़े हैं। हर लाइन में कितने होने चाहिए? 4। P U और V के बीच में है और इनका फेस है जी उत्तर की तरफ। ठीक है, अच्छा जी। चलो पहली लाइन यही उठा लेते हैं। P कहाँ है? V और U के बीच में। P है U और V के बीच में। एक इस तरह बना लेते हैं, उसमें V को आगे कर देंगे। V P और U। ठीक है जी। इन तीनों का फेस है जी उत्तर की तरफ। Q W के अपोजिट है, मतलब सामने है। जो होता है सेकंड पर्सन के लिए Q M के इमीडिएट लेफ्ट में है। R T और M के बीच में है। W V के इमीडिएट राइट में है, तो W हो गया V के इमीडिएट राइट में, तो W हो गया यहां पर। अब W V के इमीडिएट राइट में हो गया और Q W के सामने है। Q W के सामने है। जो मतलब होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन पे कौन है? Q M के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो ऊपर वाली लाइन में बच्चों लेफ्ट किस साइड होता है? इस साइड। तो अगर मैं M को यहां रख दूं तो M का लेफ्ट हो गया ये। R T और M के बीच में है, तो ये 8 पर्सन है बच्चों। ये इस तरह से सिट होंगे। नमस्कार जी, विपिन जी, सुरेंद्र, पूजा, बिश्नोई, आर्यन, राम सिंह, बहुत बढ़िया, नमस्कार नमस्कार सबको, नमस्कार। चलो बच्चों, तो ये 8 लोगों का परिवार था। ये 4 लोग ऊपर इस तरह बैठे, 4 नीचे इस तरह बैठे। कहता है R के इमीडिएट राइट में कौन है? R के इमीडिएट राइट में, R के राइट में कौन है? तो R यहां बैठा है जिसका फेस क्या है? सामने की तरफ। सामने की तरफ फेस होएगा तो राइट क्या होएगा? इस तरफ। तो R के कौन आएगा? T। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा D। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों T। इनमें से कौन सा जोड़ा एक दूसरे के विपरीत बैठा है, सामने बैठा है? M और V, R और V, T और V और U और R। तो कौन सा आएगा? M और V। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बच्चों M और V। तीसरा क्वेश्चन है, इन 5 में से 5 है यहां, तो ऑप्शन 4 दिए हैं। चलिए 4 का ट्राई करते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 की स्थिति के आधार पर एक समान है और एक समूह बना रहे हैं। T और P, T और P, R और V, Q और P, Q और V। ठीक है, तो Q और P में ज्यादा गैप है बच्चों, तो इसका आंसर ये बनेगा Q और V। देखो, T और P सामने डायगोनल। अच्छा जी, R और V डायगोनल। ठीक है, Q और P में ये आ जाएगा, लेकिन Q और P 2 का गैप आ गया। ठीक है जी, तो Q और P बनेगा बच्चों। इसका A आएगा, बहुत बढ़िया, सही है। इसका आंसर आएगा T, हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसका आएगा MV, इसका आएगा QP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस सीरीज को पूरा करो।
अगर नहीं दिख रहा, थोड़ा लाइट है तो मैं बना देता हूं यहां। डैश डैश ए बी डैश ए, फिर डबल डैश बी ए डैश ए बी। बनाइए, इस सीरीज को पूरा करना है बच्चों आपको। राम राम जी, राम राम। इंग्लिश अड्डा जी नमस्कार जी। चलिए, अब ये सीरीज पूरी करनी है। देखो ए बी ए, तो यहां भी ये बना सकता हूं मैं, ए बी ए। अच्छा जी, फिर ए बी ए बी ए बी ए बी, तो हमारी सीरीज बनेगी बच्चों ए बी ए बी ए बी ए बी। तो क्या क्या फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपने फिल किए? ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए और फिर बी। तो हमारा ए आंसर आएगा मेरे बच्चों इस सीरीज का। इस सीरीज को पूरा करोगे तो क्या आएगा? ए बी ए बी ए बी ए बी। एक बार दोबारा बताऊं? देखो जी, दोबारा देखो। कहता है हमारी सीरीज क्या चल रही है अब? ए बी ए। अगर मैं इसी को बनाऊं तो ए बी ए बन सकता है, ए बी ए। फिर ए के बाद अगर बी ले ले तो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो शुरू में भी ए बी लगा दोगे तो ये हमारी सीरीज बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणा 46 लोगों की क्लास में 12वें नंबर पर है। ठीक है, अंत से उसका स्थान क्या होगा? ये 34 नहीं आएगा शायद यहां। ठीक है, अरुणा टोटल है बच्चों, टोटल बच्चे हैं क्लास में 46। अरुणा है 12 नंबर पर। अरुणा कितने पर है? 12 पर। तो बताओ दूसरी साइड से अरुणा कितने पर होगी? फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। टोटल है मेरे बच्चों 46, एक क्लास में टोटल बच्चे हैं 46। अरुणा है लेफ्ट से 12 पे, राइट से कितने पे होगी? फटाफट बताओ। टोटल है 46, तो टोटल में एक प्लस कर दो, 46 प्लस एक कितना हो गया? 47। 12 लेस कर दो, कितना बचेगा? 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बच्चों 35। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। छवि, आर वर्मा, सोनू कुमार, पंकज कुमार, गोलू, गुरमीत, पूजा का सही है, नवी का सही है, बहुत बढ़िया बच्चे। इंग्लिश अड्डा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन जॉन घर से निकला और साउथ की तरफ गया 10 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा 10 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 10 किलोमीटर। उसे घर जाने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? देखो ये है एक स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से जॉन जा रहा है जी किस तरफ? साउथ की तरफ। कितना? 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर। फिर राइट मुड़ता है 5, तो इसका राइट हो गया बच्चे इस साइड 5 किलोमीटर। फिर राइट मुड़ गया, इसका राइट अब इधर 10। फिर क्या है? लेफ्ट मुड़ गया, तो अब लेफ्ट इधर होगा बच्चों। अब उसे घर जाने के लिए कितने किलोमीटर की साइकिल चलानी पड़ेगी? 15 किलोमीटर। बहुत बढ़िया पूनम सैनी। तो देखो ये 10 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर बराबर हो गया, ये 5 है तो इधर भी 5 हो जाएगा। ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, टोटल हो गया बच्चों 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर का सफर है, डी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 15 किलोमीटर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 स्टूडेंट की क्लास में ऊपर से मनोज और सचिन है 7वें और नीचे 11 पे। नीचे से उनका रैंक क्या होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो पहले क्या कर लेते हैं? टोटल ले लेते हैं। टोटल है जी 31। दो क्वेश्चन बना देता हूं मैं इसके। मनोज है, अभी अब मैंने सेम क्वेश्चन आपको करवाया है। मनोज है जी कितने पर? 7 पर। एक क्वेश्चन ये है, एक इधर है। टोटल है बच्चों, टोटल कितना है? 31। अच्छा जी,
सचिन है 11 पे। सचिन है 11 पे। अब बताओ मनोज का और सचिन का राइट से रैंक क्या होगा। ये दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पहले मनोज का निकालोगे तो क्या करोगे, 31 प्लस 1 किया 32, 32 में से 7 लेस हो गए, कितने रह गए 25, पहला। फिर सचिन का किया 31 और 1 32, 32 में से 11 गए 21। तो डी हमारा आंसर आएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, सबका सही है, डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैच का कोड ये है। हैच का कोड ये है, क्या कोड है बच्चों, 5#325। ट्रैप का कोड है 38# और परसेंटेज। तो आपने बनाना है जी पैच, PATCH बनाओ बच्चों, इसी में से कोड मिल जाएंगे आपको। देखो, P का आ जाएगा परसेंटेज, A का हैश, फिर T का आ जाएगा 325। तो ये हमारा आंसर आएगा डी। डी आएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, डी आएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ब्लड रिलेशन का। ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, सी और डी बहने हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या रिश्ता होगा। बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट, धन्यवाद जी, धन्यवाद सुरेंद्र जी। देखो, ए और बी है आपस में भाई, दोनों लड़के हो गए। सी और डी बहने हैं, ए का पुत्र मान लेते हैं जी, किसी का नाम नहीं दिया, हम उसका नाम रख लेते हैं, गोलू रख लेते हैं, ठीक है। ए का पुत्र है जी गोलू, वो जो डी का भाई है। तो डी का भाई हो गया, डी और सी बहनें हो गई, ये तीनों बहन भाई हो गए, सी डी और गोलू। अब कहते हैं जी बी का सी से क्या रिश्ता होगा। सी के पिता कौन है, ए, और पिता का भाई कौन होता है, चाचा। तो आंसर आएगा चाचा, डी आएगा, डी आएगा। बहुत बढ़िया। ए के पुत्र का नाम नहीं दे रखा बच्चे, तो ए का पुत्र कोई भी रख लो आप, मैंने रख लिया यहां पर एक गोलू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का। 8, 12, 21, 37 और 62। बताइए नेक्स्ट क्या होगा। बहुत बढ़िया पूनम सैनी के बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं आज। सुमित राव के बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भाई। देखो कितने का गैप है, गैप देख लो कितने का गैप है, 4, फिर कितना 9, फिर कितना 16 और फिर कितना 25। तो ये सीरीज हमें दिख रही है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगला आएगा 6 का स्क्वायर 36, इसमें जोड़ दूंगा तो 98।
98 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, 98। चलिए अगला क्वेश्चन, 98 आएगा बच्चों। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। पूजा का सही है, कुशल का सही है। अगला क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षर से क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है? कहता है एक स्पेलिंग दे रखी है, यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ADMINISTRATION। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से अक्षर उठाने हैं? पहला ए, फिर कहते हैं जी चौथा आई, फिर 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर, और फिर 14, 6 3 9 10, 10 और 4 14 एन। ये 4 अक्षरों को मिलाकर क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है? इन 4 अक्षरों को मिलाकर क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है? बच्चों बताओ फटाफट। ये 4 वर्ड है, पहला है ए, फिर है आई, फिर है आर, और फिर है एन। क्या इन 4 वर्ड से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है? बताओ बच्चों, बताओ, पहले वर्ड बताओ, क्या कोई वर्ड बना सकते हो? और वर्ड कौन सा बनाओगे? फटाफट बताओ। वर्ड बताओ बच्चों पहले फटाफट, कौन सा बनाओगे? देखो 4 वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है RAIN। ठीक है जी, तो तीसरा बताना है, राइट से तीसरा। राइट इधर से होता है बच्चों, 1 2 3। कई बच्चों ने क्वेश्चन तो सही किया लेकिन आंसर गलत दिया है। आई वाले बच्चे गलत है सारे। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर आई दिया है वो सारे गलत हो। ध्यान से देखो, जो बच्चे ऑप्शन बी कह रहे हैं या आई कह रहे हैं वो गलत हो। इसलिए पूछा है शब्द के अंत से राइट से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो राइट इधर से होता है बच्चों, इधर से, यहां से काउंट करना था। जिन बच्चों ने इसका आंसर बी या आई दिया है वो बच्चे गलत हैं। वर्ड तो ठीक बना लिया लेकिन क्वेश्चन सुना ही नहीं। रेन, रेन में आपको राइट से तीसरा पूछा है, उधर से तीसरा अक्षर पूछा था। ऑप्शन आएगा डी, ए। हाँ जी गुरमीत जी, अरे सर ए कैसे हुआ? आपने रेन वर्ड बहुत अच्छा बना लिया लेकिन क्वेश्चन को समझा ही नहीं। क्वेश्चन को समझने के लिए ये देखना था राइट से तीसरा अक्षर, राइट इधर से होता है बच्चे, 1 2 3, तो ए आएगा। वो कहते हैं ना कई बारी, जल्दी का काम शैतान का, आपने जल्दबाजी की, क्या किया? ये भी हो गया, यो भी हो गया, यो भी हो गया, यो देखो यो के हो गया। ठीक है जी, तो जल्दबाजी करी है बच्चों। कोई बात नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। और आपने देखो 90% मेहनत बहुत अच्छी कर ली, रेन वर्ड बना लिया, फिर भी पेपर में गलती कराते तो यही चीजें हमने ध्यान देनी होती है बच्चों। कई बार हम पता है क्या सोचते हैं, ओ हो गया मेरा तो क्वेश्चन, जल्दी कर लेता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, जिन बच्चों का भी गलत हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और अच्छे से जवाब दिया करो। अगला क्वेश्चन, PQRST, PQRST एक पंक्ति में बैठे हैं। क्यू पी और टी के बीच में है, उनमें से कौन बीच में है ये ज्ञात करने के लिए कथन 1 और 2 में से कौन सी लाइन पर्याप्त है? क्यू बैठे पी और टी के बीच में, मैंने दोनों बनाता होता हूं हमेशा। क्यू बैठे, अब ये देखो पी, पी क्या है? क्यू के लेफ्ट में है और आर के राइट में है। पी क्यू के तो इधर तो हो गया लेफ्ट में, और एस के राइट में है। अच्छा जी, आर राइट पर है तो आर होगा, तभी हमें पता लगेगा ना कि कौन बिल्कुल सेंटर में बैठा है। तो क्या दोनों लाइनें जरूरी थी या पहली लाइन जरूरी थी?
कुशाल सांगवान जी, IRAN कोई मतलब का मीनिंग तो नहीं है, ठीक है जी। आयरन होता है जी, वो वहां पर ओ नहीं है, ए है। पूनम सैनी जी, आयरन, वो IRAN था। हम हमारी मर्जी से वर्ड नहीं ले सकते। आयरन में IRON होता है, लेकिन हमारे पास ओ नहीं था, ए था, तो आप ओ कहां से ले आए? आयरन में फिर ओ होता है, उसमें ओ थोड़ी दे रखा था, ठीक है जी। नमस्कार जी, नमस्कार अतुल जी। अब देखो, क्या दोनों लाइनों की जरूरत है? बिल्कुल है जी। पहली लाइन तो हमें यह बता रही है, P बैठा है क्यू के लेफ्ट में और S के राइट में, तीन अक्षर इसने सेटअप कर दिए। R बैठा है राइट में लास्ट में, और Q P और T के बीच में है, तो दोनों लाइनें जरूरी हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइनें जरूरी है मेरे बच्चों। अगला है डाइस का क्वेश्चन। एक ही पासे की चार स्थितियां दिखाई गई है, बताओ जहां पर X है उसके अपोजिट साइड क्या होगा? अब ये देखो, इनमें से ना कोई भी दो उठा लेते हैं, एक उठा लेते हैं X, और देखो जिसमें से X अक्षर कॉमन मिल जाए हमारे को, X भी हो और एक अक्षर कॉमन हो, तो ये वाला और ये वाला उठा लो, ठीक है। इसमें क्या है, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पहले आएगा Y, फिर आएगा C, फिर आएगा X, इधर आएगा Y के नीचे Y, फिर Z, और फिर आएगा B। इसने हमारे से पूछा X के अपोजिट क्या होगा, तो X के अपोजिट आएगा B, ठीक है जी। क्लियर है? आंसर आएगा B। देखो, अब इसने पूछा है बच्चों X के अपोजिट क्या होगा, तो मैंने ये दो डाइस कोई भी दो उठा लो, चाहे ये देखो, ये दो उठाओगे तो Z से Z कैंसिल, Y से Y कैंसिल, बचा क्या, X और B। अब इसमें उठाओगे तो X के अपोजिट क्या आ जाएगी, B। कोई भी दो उठा लो जो आपके मन करे, तो इसका आंसर आएगा मेरे बच्चों B। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता सुबह 7 बजने से 20 मिनट पहले अपने घर से निकली, मतलब 6:40 पे निकल गई। विनीता के घर में 25 मिनट में पहुंच गई, 7:05 पे पहुंच गई। अगले 15 मिनट में उसने नाश्ता किया, 7:20 पे नाश्ता हो गया। अपने कार्यालय के लिए निकल जाती है, जिसमें उसे 35 मिनट लगते हैं, 7:55 पे ऑफिस पहुंच गई। अपने कार्यालय पहुंचने के लिए विनीता के घर से कितने बजे निकलते हैं? करिए इस क्वेश्चन को फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं सारी टाइम टेबल लेते हैं। विनीता सुबह 7 बजने से 20 मिनट पहले अपने घर से निकली, तो घर पे थी, घर से निकली है वो 6:40 पे। विनीता के घर में 25 मिनट में पहुंच गई, तो विनीता के घर पे थी ये 7:05। ये विनीता के घर पे थी, हमने अभी कैमरे में देखा है। वह अगले 15 मिनट में नाश्ता करती है। नाश्ता किया इसने 7:20 पे नाश्ता किया है। ऑफिस के लिए निकल गई, ऑफिस पहुंची या कार्यालय में पहुंची है बच्चों, कितना, 35 मिनट, तो 7:55 पे ये ऑफिस पहुंच गई, ठीक है। अपने कार्यालय पहुंचने के लिए विनीता के घर से कितने बजे निकलते हैं? विनीता के घर से कब निकले होंगे? जब नाश्ता करा होगा, और नाश्ता कितने पे, 7:20 पे, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों 7:20, सॉरी, सी आएगा 7:20 पे, सही है। अगला क्वेश्चन। एक क्यूब की सभी फलक पर काले रंग का कलर कर दिया गया, इसे सभी छोटे 64 छोटे छोटे क्यूब में काट दिया गया। ये क्वेश्चन मैंने आज ही कराया। देखो, एक क्यूब है जिस पर सारे पर काला कलर कर दिया गया, बताओ कितने ऐसे टुकड़े होंगे जिस पर कोई कलर दिखाई नहीं देगा? ये देखो, इसने कहा, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। एक क्यूब जिसकी सभी साइड पर काला रंग कर दिया गया और उसके 64 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। 64 छोटे टुकड़े कर दिए गए। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, तो n की वैल्यू क्या है? 4।
तो हमारा क्यूब कितने सेंटीमीटर का हुआ बच्चों? 4 सेंटीमीटर का। अब क्वेश्चन ये बन गया, एक 4 सेंटीमीटर, आज ही क्लास में करवाया था बच्चों, जिन बच्चों को याद होगा, एक 4 सेंटीमीटर के क्यूब पर काला कलर कर दिया गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। बताओ कितने ऐसे टुकड़े होंगे जिस पर कोई कलर दिखाई नहीं देगा? बताओ कितने ऐसे टुकड़े होंगे जिस पर कोई कलर दिखाई नहीं देगा, कोई भी रंगीन नहीं होगा? तो कोई कलर दिखाई ना दे उसका फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। n की वैल्यू आ गई 4, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब होता है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों 8। आज ही क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था बच्चों। अब देखो, इसने n की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी, सीधा कह दिया 64 टुकड़े करे। तो 64 टुकड़े किसके होंगे? 4 के ही क्यूब के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8। एक बार कमेंट करके फटाफट बताओ किन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया था और कितने बच्चों ने आज ये क्लास में क्वेश्चन किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिक्चर की इमेज दी गई है जिसको आपने मिरर इमेज में बदलना है और मिरर रखा हुआ है बच्चों इस साइड। करो इस क्वेश्चन को। ये एक वर्ड दे रखा है बच्चों, इस साइड इसका मिरर है। बताइए इसकी मिरर इमेज क्या होगी और मिरर रखा हुआ है बच्चों इस साइड। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंग्लिश अड्डा, आर वर्मा, प्रतिभा शर्मा, रोहित, अजय, रूम 5 में पहले हो गया था। चलिए बहुत बढ़िया जी, क्वेश्चन हुआ हुआ था ना। मतलब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसकी मिरर इमेज बनानी है बच्चों। अब मिरर इमेज बनानी है तो अक्षर क्या होंगे? लेफ्ट के राइट होंगे। ई, एन, फिर ई, फिर जेड, फिर एन, नहीं एन थोड़ा चेंज होएगा, एन, फिर यहां आ जाएगा ई, यहां आ जाएगा बी। देखिए कौन से ऑप्शन में ये बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, बी, ई, फिर एन, जेड, ई, एन, ई, बी आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बी आएगा बच्चों, बी। चलिए एक बार स्कोर देख लें। बी, एन, ई, फिर जेड इसमें गलत है, ये इस वजह से गलत हुआ। बी, ई आ गया, फिर एन आ गया, फिर एन। ठीक है जी, जेड गायब भी कर दिया इसमें तो। ई से शुरू किया, फिर ई के बाद क्या आना चाहिए था? एन, फिर ई एन, ये इसलिए गलत हो गया। अच्छा जी, इसमें बी से स्टार्ट कर दिया, ये तो वैसे गलत हो गया। तो बी ऑप्शन आएगा बच्चों, बी आएगा मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है, सबका होना चाहिए। अगर 7 का रिलेशन 343 के साथ है तो बताओ 5 का रिलेशन किसके साथ होगा? सात का रिलेशन अगर 343 के साथ है तो बताओ बच्चों 5 का रिलेशन किसके साथ होगा? ये क्वेश्चन सबका होना चाहिए, ए टू जेड जितने बच्चे बैठे हो ना सबका आना चाहिए। 7 का रिलेशन अगर 343 के साथ है तो बताओ बच्चों 5 का रिलेशन किसके साथ? जितने भी हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबका आंसर आना चाहिए। फटाफट इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करो। बहुत बढ़िया, जिसका ये क्वेश्चन हो गया ना मेरे बच्चों उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगले। देखो
इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने कर दिया। 7 का रिलेशन 343 के साथ। अब 7 से 343 कैसे बना सकता हूं? 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 7 का क्यूब कर दिया। तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, जिन्होंने भी कर दिया। जिसका ये क्वेश्चन हो गया, ये समझ लो अगले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 123 दिनों में से कितने विषम दिन होते हैं? बताओ बच्चों। 123 दिनों में से कितने विषम दिन होते हैं? एक सौ 23 दिनों में से कितने विषम दिन होंगे? बताओ मेरे बच्चों फटाफट। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। 123 दिनों में से कितने विषम दिन होंगे? सर 123 तो विषम संख्या पहले से है। नहीं बच्चा, इसने विषम संख्या नहीं पूछी, इसने विषम दिन पूछे हैं। एक सौ 23 दिनों में से कितने विषम दिन होंगे? अब ये देखो, 123, 123 को किया जी 7 से डिवाइड। 7 एकम 7, बच गया 5, सतु सतु 49, रिमाइंडर बचा 4। जो जितना रिमाइंडर बचता है ना बच्चों, उतने विषम दिन होते होते। तो रिमाइंडर बच गया 4, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने विषम दिन पूछे हैं बच्चों, इसने विषम दिन पूछे है, विषम संख्या नहीं पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन आ गया बच्चों। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके 2 निष्कर्ष हैं। पहली स्टेटमेंट हमारे को यह दे रखी है, क्या? कोई भी नींबू संतरा नहीं है। नींबू की होगी भाई संतरे के साथ लड़ाई। तो कोई भी नींबू संतरा नहीं है। फिर कुछ संतरे सेब है। कुछ संतरे क्या है? सेब है। ये हमारा डायग्राम है। कोई संतरा नींबू नहीं है। कोई संतरा नींबू नहीं है, ये इसने पहले स्टेटमेंट में ही कह रखा है। कुछ नींबू सेब है, नींबू सेब नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट बताइए बच्चों फटाफट। ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है। क्या पहली स्टेटमेंट सही होगी? कोई संतरा नींबू नहीं है। इसने स्टेटमेंट दी कोई नींबू संतरा नहीं है, नींबू और संतरे को अलग अलग कर दिया। कुछ संतरे सेब हैं, संतरे में से काट दिया। अब कोई संतरा नींबू नहीं है, क्या यह सही होगा? बिल्कुल सही होगा मेरे बच्चों। कुछ नींबू सेब है, नींबू और सेब का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो निष्कर्ष बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए जी कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके सामने है। एक मित्र के साथ, एक दोस्त के साथ तीव्रतम तत्समय संप्रेक्षण में आपको क्या करना है? मतलब क्या है? एक दोस्त के साथ स्पीडली कन्वर्सेशन करनी है। उसको आप क्या कहेंगे? क्या ईमेल कहेंगे? क्या इंटरनेट रिले चैट कहेंगे? क्या यूजनेट कहेंगे? क्या मेलिंग लिस्ट कहेंगे? कंप्यूटर के क्वेश्चन है आपके लिए। 20 नवंबर 2003 का कैलेंडर है। उस दिन क्या वार है? लास्ट में बताऊंगा भाई, कीर्तन
एक दोस्त के साथ आपको स्पीड से कन्वर्सेशन करना है तो उसे क्या कहेंगे? ईमेल? नहीं, ईमेल में तो फटाफट तो नहीं होएगा। यूज नेट? नहीं होता। मेलिंग लिस्ट मतलब आपने किस किस को मेल किया? नहीं आएगा। तो इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। मेल नहीं है, ईमेल में चैटिंग नहीं होती भाई। इसने चैटिंग क्या रखी है? ये आपको तीव्रता, स्पीड से बात करनी है, स्पीड से बात करनी है तो चैटिंग में ही होएगी। और ये आप लोगों से ज्यादा कौन जान सकता है कि भाई चैटिंग कितनी स्पीडली होती है। ठीक है जी, क्लियर है? राम राम जी, राम राम सबको, राम राम, राधे राधे। अगला क्वेश्चन, डैश डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शुरू की गई एक नई डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। मतलब क्या है? डैश डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा शुरू की गई एक सर्विस है, एक एप्लीकेशन है। बताओ मेरे बच्चों फटाफट, क्वेश्चन को पढ़ लो। इंटरनेट रिले चैट, हाँ जी, इंग्लिश अड्डा जो भी आईडी है। देखो, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट, पोस्ट पेमेंट से आपको ना एक क्लू मिल रहा है। डाक पे नहीं, जस्ट पे पहले से थी, पोस्ट पे अब। और भीम आपकी तो यूनिवर्सल ऐप है, ये नहीं आई। भीम ऐप तो सरकार द्वारा शुरू की गई है। जस्ट पे पहले है, डाक पे कोई ऐप नहीं है, तो इसका आंसर आएगा पोस्ट पे। आंसर आएगा बच्चों पोस्ट पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एस सी एस आई की फुल फॉर्म क्या होगी? एस सी एस आई, एस सी एस आई। एस सी एस आई की फुल फॉर्म क्या होगी? ये हमारा क्या है, नेट में यूज होता है बच्चों, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, एस सी एस आई, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो हमारा आंसर आएगा सी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। कोडिंग नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटर के छोटे पार्ट में इंटरफेस के लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट, डैश ब्राउजर के प्रकार हैं, ग्राफिकल या टेक्स्ट? अच्छा ये बताओ, गूगल है, इस क्वेश्चन का एग्जांपल आप बता दोगे। जो गूगल क्रोम है वो भी हमारा एक तरह से ब्राउजर है। क्या उसमें आपको टेक्स्ट लिख कर डाल सकते हो या उसमें कोई फोटो भी डल सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपके इस सवाल में आ जाता है। जो गूगल क्रोम हमारा एक ब्राउजर है, उसमें टेक्स्ट डल सकता है या फोटो भी डाली जा सकती है। गूगल क्रोम में टेक्स्ट और ग्राफिकल क्या दोनों यूज हो सकते हैं? क्या अकेला यूज हो सकता है? बताओ फटाफट। तो सर हम टाइप भी कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी है टाइप कर दो, कोई भी अल्फाबेट्स। अच्छा जी, नहीं तो गूगल लेंस में जाके फोटो खींच लो। तो ग्राफिकल भी कर सकते हो और टेक्स्ट भी कर सकते हो, तो दोनों कर सकते हो। तो आंसर आएगा ए और बी। आंसर आएगा बच्चों ए और बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, BIOS की फुल फॉर्म क्या होगी? BIOS, BIOS की फुल फॉर्म क्या होगी?
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इंग्लिश अड्डा बहुत बढ़िया, इंग्लिश अड्डा बहुत बढ़िया बच्चे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये जो बच्चे हैं कमेंट करते हैं, कोशिश किया करो ओरिजिनल आईडी से आओ ताकि आपको भी करने मजा आए, मेरे को बताने मजा आए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आगत का मतलब होता है जी आउटपुट का संस्करण करता है और उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है। मतलब क्या है, एक तरह से आपको समझा देता हूं। डैश डाटा को प्रोसेस करता है और उसे मीनिंगफुल में बदल देता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरह से ये समझो। डैश डाटा को प्रोसेस करता है और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। बहुत बढ़िया बच्चे। सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। सीपीयू आएगा इसका आंसर। सीपीयू हमारे डाटा को प्रोसेस करता है और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देगा बच्चों, आंसर आएगा सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ईमेल को बताता है जो एक स्रोत मतलब सोर्स से उत्पन्न होता है लेकिन वास्तव में किसी अन्य स्रोत से भेजा गया होता है। मतलब क्या है, आपके पास कोई मेल आई है, आपको ये लगता है इसने भेजी होगी लेकिन वो अदर सोर्स से भेजी हुई होती है, बताइए उसे क्या कहते हैं। डैश ईमेल को बताता है जो एक सोर्स से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कैसे, मान लो आपके पास कोई मेल आई, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे हो, आपके पास मेल आ गई आप बहुत अच्छे हो, लेकिन वो मेल क्या थी, फेक थी। और आपको लगा चलो जी ये इम्पैक्ट एकेडमी से आई हुई है कि हम बच्चे बहुत पढ़ते हैं, ये इम्पैक्ट एकेडमी। लेकिन आपके किसी दोस्त ने ही आपको प्रैंक करने के लिए वो मेल भेज दी, तो उस मेल को क्या कहते हैं? मतलब जब आपके पास कोई मेल आए और आपको ये लगे वो उस स्रोत से भेजी गई है लेकिन वास्तव में किसी से होती है, तो उसे कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल बॉम्बिंग। मतलब क्या है, एक बॉम्ब लगा दिया गया लेकिन आपको किसी और पर शक है, ठीक है जी, आपको किसी और पर शक है लेकिन वो किया धराया किसी और का होता है, तो उसे कहते हैं जी ईमेल बॉम्बिंग। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज की हमारी लिस्ट यहीं तक थी, तो जाते जाते दो लाइनें आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन का यहीं तक था, जाते जाते आपके साथ दो लाइनें शेयर करते हैं। माना कि अंधेरा बहुत है, माना के अंधेरा बहुत है, चारों ओर नाकामी है, माना के थककर टूट गए और सफर अभी दूरगामी है। ध्यान से सुनिए आराम से। माना के अंधेरा बहुत है, चारों ओर नाकामी है, माना के थककर टूट गए, सफर अभी दूरगामी है, जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना टूट गया, माना के थककर आंखों से सपना भी रूठ गया, माना के चांद पर ग्रहण है, रात अभी गहराई है, माना के चांद पर ग्रहण है, रात अभी गहराई है। तो श्री कृष्ण ने इस सवाल का जवाब दिया था क्या, बस कर्म तुम्हारा फल होगा, बस कर्म तुम्हारा फल होगा, कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा तेरी हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा तेरी हर मुश्किल का हल होगा, बस यही एक सच्चाई है,
आज नहीं तो कल होगा, तेरी हर मुश्किल का हल होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेती है। ठीक है जी, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी अतुल जी, बिल्कुल आएंगे। और अगर किसी ने कविता की 2 लाइनें सुनी भी हैं तो बताइए कैसा लगा आपको। चलिए, कीर्तन जी कह रहे हैं जी, ये क्वेश्चन है इनका, क्या है? 20 नवंबर 2003, 20 नवंबर 2003, 20 नवंबर का कोड होगा 4, 2000 का कोड 6, 3 लीप ईयर आएंगे भाई, 0, 20 4 24, 6 30 33, 7 से डिवाइड किया 4 5 5 आ जाएगा भाई, थर्सडे वीरवार। क्लियर है? तो कभी भी अपने माइंड में ये डाउट मत लाया करो, इंग्लिश अड्डा जी जैसे ये हैं, और भी बच्चे हैं, सरपंच हैं, रोहित हैं, तो कभी भी अपने माइंड में ये मत सोचा करो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं। आज नहीं तो कल होगा, तेरे हर सपने का हल होगा। अगर तेरे कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज नहीं तो कल होगा, बिल्कुल होगा जी, आप सबके सपने पूरे होंगे। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम यही कामना करते हैं आप सारों के सपने पूरे हो जाए। ठीक है, वीरवार थर्सडे आएगा। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद, राम राम।